हेलो दोस्तों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। दोस्तों, आपको पता है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान अभी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आपको पता है दोस्तों कि अपने जो सिलेबस है 12th क्लास राजनीति विज्ञान का उसमें कुछ संशोधन किया गया, करेक्शन किया गया है। आपको पता है पिछले कुछ महीनों से हम घर बैठे हैं, स्टडी नियमित रूप से हो नहीं पा रही है, इसीलिए हम विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं। अपना जो सिलेबस है वो सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। इसीलिए आपको पता है कि अमूमन अपने 1 जुलाई से नियमित अपना सेशन शुरू हो जाता है और अभी अपन देख लो अक्टूबर पूरा कंप्लीट निकलने वाला है, हो गया, और नवंबर शुरू होने वाला है और अपने अभी तक स्कूल में अपन ने कदम तक नहीं रखा है। किसके कारण? इस कोरोना के कारण। तो आपको पता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना जो सिलेबस था टोटल राजनीति विज्ञान, आर्ट्स के अंदर राजनीति विज्ञान, उसका जो सिलेबस था उसमें 40% तक कटौती कर दी। उसको क्या कर दिया? रिवाइज कर दिया, मतलब कम कर दिया सिलेबस को। और वो सिलेबस जो कम किया गया है उसमें कौन कौन से टॉपिक अपने राजनीति विज्ञान के अंदर दोस्तों हटाए गए हैं, हम आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि अपने कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और अपने पीछे जो संशोधित सिलेबस है कि अपने को अभी क्या पढ़ना है। बोर्ड के जो एग्जाम होंगे अपने 2021 के अंदर, तो वो उसके अंदर अपने को क्या पढ़ना है, वो जो संशोधित सिलेबस है हम उसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो आप बात करते हैं उसी के बारे में कि भाई अपना जो सिलेबस है टोटल उसमें से कौन कौन से टॉपिक अपने हटाए गए हैं और क्या पीछे बचा है, पीछे क्या बचा है जो हमें स्टडी करना है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। तो ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी जो एग्जाम है परीक्षा 2021 के अंदर होने वाली, उसके लिए जो हटाया गया भाग है उसकी चर्चा करेंगे कि जो टॉपिक अपने हटाए गए हैं। आपको पता है अपनी जो बुक है वो 2 भागों में है। अपनी बुक के 2 पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी, टोटल में मिलाकर के 4 यूनिट है। पार्ट ए के अंदर 4 यूनिट है और पार्ट बी के अंदर 4 यूनिट है। टोटल जो बुक है अपनी वो 8 यूनिटों के अंदर है टोटल। और भाग के अंदर आधार पर बात करें तो आपको पता है दोस्तों 4 यूनिट के आधार पर अपनी बुक 2 पार्ट के अंदर है। अब ध्यान देना, आप उसमें से जो टॉपिक अपने हटाए गए हैं उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले के बारे में चर्चा करेंगे भाग अ के अंदर जो टॉपिक है अपने यूनिट नंबर फर्स्ट। भाग अ के अंदर जो यूनिट नंबर फर्स्ट है दोस्तों, उसी के अंदर पहले यूनिट है अपनी प्रमुख अवधारणाएं, जिसके अंतर्गत अपने 4 टॉपिक हैं दोस्तों। पहला है न्याय, दूसरा है शक्ति सत्ता वैधता, और तीसरा है धर्म, और चौथा है स्वतंत्रता और समानता। तो दोस्तों इसमें जो अलग कलर में है रेड कलर के अंदर जो तीसरा टॉपिक है अपना धर्म, वो टॉपिक अपने सिलेबस से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। पीछे कितने बचे हैं? 3 टॉपिक बचे हैं। फर्स्ट जो यूनिट है भाग अ के अंदर उसमें से एक टॉपिक अपना क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। जो रेड कलर में अलग से दिख रहा है वो हमारा टॉपिक क्या हो गया? हट गया। तीसरा जो टॉपिक है अपना वो अपना क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। पीछे कितने बचे? 3, न्याय, शक्ति सत्ता वैधता और स्वतंत्रता और समानता। ये हमें इसमें अध्ययन करने हैं दोस्तों। चले आगे दोस्तों, अपने जो सेकंड यूनिट आती है इसी की भाग अ की यूनिट नंबर 2, आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं। आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं, इसमें अपने 3 टॉपिक है दोस्तों, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सहभागिता। ये तीनों टॉपिक जो है ये हमें अध्ययन करने हैं। सेकंड यूनिट में से कुछ भी हटाया नहीं गया है दोस्तों। ये तीनों टॉपिक सेकंड यूनिट के जो हैं, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सहभागिता, ये तीनों टॉपिक हमें अध्ययन करने हैं। ये तीनों टॉपिक आएंगे, इनमें से ये टॉपिक में से एक भी टॉपिक कम नहीं किया गया। फिर बात करते हैं हम यूनिट नंबर 3। इसी के अंदर भाग अ के अंदर राजनीतिक विचारधाराएं, विचारधाराओं वाली जो यूनिट है अपनी, इसमें 4 टॉपिक है टोटल। पहला टॉपिक है उदारवाद, दूसरा टॉपिक है समाजवाद, तीसरा टॉपिक है अपना मार्क्सवाद और चौथा टॉपिक है अपना दोस्तों गांधीवाद। ये चारों टॉपिक रेड के अंदर है। आपको इसका मतलब समझ में आया? ये चारों टॉपिक अपने क्या कर दिए गए? हटा दिए गए। ये पूरी के पूरी जो यूनिट है
ये पूरी के पूरी यूनिट अपने सिलेबस से क्या कर दी गई, हटा दी गई 2021 के लिए, कि अपने जो एग्जाम होंगे उसमें ये यूनिट जो है पूरी तीसरी जो यूनिट है भाग अ के अंदर, इसके चारों टॉपिक क्या कर दिए गए, हटा दिए गए दोस्तों। मतलब इस यूनिट को हमें अध्ययन नहीं करना है, इस यूनिट को हमें स्टडी नहीं करना है। तो पहला टॉपिक हमने पढ़ा, धर्म हटाया गया फर्स्ट के अंदर, और फिर ये चारों टॉपिक हटाए गए भाग अ के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे। चौथी जो यूनिट आती है अपने भाग अ के अंदर, भारतीय राजनीति के उभरते आयाम। भारतीय राजनीति के उभरते आयाम, इसमें अपने दोस्तों 5 टॉपिक है इस यूनिट के अंदर। कितने टॉपिक हैं? 5। ध्यान देना दोस्तों। पहला टॉपिक है नियोजन और विकास नीति आयोग। दूसरा टॉपिक है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तीसरा टॉपिक है भारत और वैश्वीकरण। चौथा टॉपिक है नवीन सामाजिक आंदोलन, और पांचवा टॉपिक है सामाजिक और आर्थिक न्याय और महिला आरक्षण। टोटल अपने 5 टॉपिक है इसके अंदर दोस्तों। ये पांचों टॉपिक हमें अध्ययन करने हैं। इस चौथी यूनिट के अंदर से एक भी टॉपिक हटाया नहीं गया है, ये सारे के सारे अध्ययन हमें करने हैं, इनमें से कुछ भी हटाया नहीं गया। ये एक भी टॉपिक चौथी यूनिट में से नहीं हटाया गया दोस्तों। क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है दोस्तों। भाग अ के अंदर टोटल जो टॉपिक हटाए गए हैं वो है 5। कितने टॉपिक हटाए गए? टोटल 5। भाग अ में 4 यूनिट है। पहली यूनिट में से एक टॉपिक हटाया गया, दूसरी यूनिट पूरी के पूरी अपने है, पढ़ना है हमें। तीसरी यूनिट पूरी हटा दी गई, जिसमें कितने टॉपिक थे? 4 टॉपिक थे तीसरी यूनिट के अंदर, और चौथी यूनिट के अंदर अपने एक भी टॉपिक हटाया नहीं गया। चलें आगे दोस्तों। तो भाग अ के अंदर टोटल अपने 5 टॉपिक क्या कर दिए गए? हटा दिए गए। बात करते हैं भाग सेकंड ब की। अपना जो भाग ब है, उस भाग ब के अंदर क्या क्या हटाया गया है दोस्तों, ध्यान देना। नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर, भाग ब के अंदर जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका नाम है अपने भारत का संविधान। अपने संविधान वाले जो टॉपिक हैं भाग ब के अंदर यूनिट फर्स्ट भारत का संविधान, इसी के अंदर टोटल 3 टॉपिक है दोस्तों। पहला टॉपिक है अपने भारत के संविधान की विशेषताएं, भारत के संविधान के विशेषताएं और प्रस्तावना। दूसरा टॉपिक है मूल अधिकार। दूसरा जो टॉपिक है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। और जो तीसरा टॉपिक है अपना भारत की संघीय व्यवस्था, भारत के संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। ये 3 टॉपिक है दोस्तों अपने भाग ब की यूनिट नंबर 1 के अंदर। फर्स्ट यूनिट जो है उसमें टोटल 3 टॉपिक है, और इनमें से आप समझ गए होंगे, रेड लगा हुआ है कलर, कौन से टॉपिक? टॉपिक नंबर सेकंड मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ये टॉपिक अपने क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है दोस्तों। क्लियर है? ये टॉपिक अपने क्या हो गया है? हट गया है। अभी अपने को यह अध्ययन नहीं करना है। इसमें बचे कितने टॉपिक? 2, भारत के संविधान की विशेषताएं, और तीसरा टॉपिक भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। ये दोनों टॉपिक दोस्तों हमें अध्ययन करने हैं। ये दोनों टॉपिक हमारे सिलेबस में है। एक टॉपिक फर्स्ट यूनिट का हटाया गया है भाग ब के अंदर, वो है सेकंड टॉपिक मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ये हमें अध्ययन नहीं करना है। चलें आगे दोस्तों। नेक्स्ट आता है अपने यूनिट नंबर सेकंड, भाग ब के अंदर यूनिट नंबर सेकंड, भारत में शासन। भारत में शासन, इसमें 4 टॉपिक है टोटल दोस्तों। कितने टॉपिक है? 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक है अपने संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा। पहला टॉपिक है संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा। सेकंड जो टॉपिक है दोस्तों अपने संघीय कार्यपालिका। सेकंड टॉपिक है अपने संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, निर्वाचन एवं शक्तियां, प्रधानमंत्री, उसकी स्थिति और कार्य। सेकंड टॉपिक अपना संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन और शक्तियां, और फिर प्रधानमंत्री, उसकी स्थिति और कार्य। सेकंड टॉपिक। तीसरा जो टॉपिक है अपने इसी यूनिट के अंदर वो है न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कार्य एवं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कार्य एवं न्यायिक
पुनरावलोकन। और इसका जो चौथा टॉपिक है दोस्तों वो है अपने राज्य स्तरीय यानी राज्य की सरकार एवं स्थानीय शासन 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में वर्तमान स्वरूप। ये जो टॉपिक है चौथा, राज्य स्तरीय एवं स्थानीय शासन, राज्य स्तरीय एवं स्थानीय शासन, दो संशोधन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में वर्तमान स्वरूप। तो इसमें सेकंड यूनिट भाग ब में आप दोस्तों समझ गए होंगे, दो टॉपिक रेड दिख रहे हैं आपको। पहला, दूसरा जो टॉपिक है अपना वो अपने हटा दिया गया, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन एवं शक्तियां, प्रधानमंत्री स्थिति एवं कार्य, ये टॉपिक अपने क्या कर दिया गया, सिलेबस से हटा दिया गया। और इसके बाद में अपना जो इसी यूनिट का चौथा टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक, राज्य सरकार, स्थानीय शासन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में वर्तमान स्वरूप, ये वाला टॉपिक भी अपने क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। दो टॉपिक हटा दिए गए हैं यूनिट नंबर अपने कौन सी से, सेकंड यूनिट से। कितने टॉपिक, दो टॉपिक हटा दिए यूनिट सेकंड से। अब इसमें अपने बचे दो टॉपिक, एक पहला टॉपिक अपने को अध्ययन करना है और एक तीसरा टॉपिक अपने को अध्ययन करना है। दूसरा और चौथा टॉपिक अपने हट गया। चलें आगे दोस्तों, फिर आती है अपनी तीसरी यूनिट, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, इसमें दोस्तों अपने टोटल 4 टॉपिक है। पहला है जातिवाद एवं सांप्रदायिकता, दूसरा है क्षेत्रवाद एवं भाषावाद, तीसरा है आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार, और चौथा है गठबंधन के राजनीति। ये 4 टॉपिक है अपने इसमें दोस्तों, यूनिट नंबर 3 भाग ब। अब इसमें से आपको दिख रहा है सेकंड जो टॉपिक है अपना क्षेत्रवाद और भाषावाद, ये टॉपिक अपने क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है सिलेबस में से। बचे कितने टॉपिक, 3। ये हमें पहला टॉपिक अध्ययन करना है, जातिवाद सांप्रदायिकता, तीसरा टॉपिक अध्ययन करना है और चौथा टॉपिक हमें अध्ययन करना है। इसी यूनिट, तीसरी यूनिट में से जो दूसरा चैप्टर है क्षेत्रवाद और भाषावाद, ये टॉपिक अपने कोर्स में से हटा दिया गया है। चलें आगे दोस्तों, अब लास्ट यूनिट अपने बचती है फोर्थ यूनिट, लास्ट है चौथी यूनिट, भारत की विदेश नीति और संयुक्त राष्ट्र संघ। ये अपने जो फोर्थ यूनिट है, भारत की विदेश नीति और संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें अपने टोटल 4 टॉपिक है। नंबर 1, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं एवं गुटनिरपेक्षता, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संगठन एवं विश्व शांति स्थापना में योगदान, ये अपना सेकंड टॉपिक है। और इसमें तीसरा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देशों से संबंध। 3 देश है, पाकिस्तान, चीन और नेपाल। और जो चौथा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक अपना, वो है क्षेत्रीय संगठन, आसियान एवं सार्क। ये 4 टॉपिक टोटल इसमें है। अब आप समझ ही गए होंगे, टॉपिक नंबर तीसरा और टॉपिक नंबर चौथा, ये दोनों टॉपिक अपने कोर्स में से क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं दोस्तों। बचे कितने टॉपिक, इस यूनिट के अंदर 2 टॉपिक हमें अध्ययन करने हैं। पहला टॉपिक भारत की विदेश नीति की विशेषताएं और दूसरा टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ, उस वाला जो टॉपिक है उसका संगठन और विश्व शांति स्थापना में योगदान, ये दोनों टॉपिक हमें अध्ययन करने हैं। लास्ट यूनिट में से 2 टॉपिक हटा दिए गए, तो भाग अ के अंदर 5 टॉपिक हटाए गए और भाग ब के अंदर टोटल मिलाकर के जो टॉपिक दोस्तों हटाए गए हैं, पहली यूनिट में 1, दूसरी यूनिट में 1 पढ़ा ना हमने, पहली यूनिट में 1 टॉपिक हटाया गया, दूसरी यूनिट में से 2 टॉपिक हटाए गए, तीसरी यूनिट में से 1 टॉपिक हटाया गया और चौथी इस यूनिट में से 2 हटाए गए। टोटल कितने हटा दिए गए, 6। और पहली यूनिट के मिलाए भाग अ के 5, टोटल अपने कितने चैप्टर हट गए, 11 चैप्टर दोस्तों क्या हो गए, कम हो गए। भाग अ और भाग ब दोनों को मिला करके भाग अ में अपने 5 टॉपिक हटाए गए और भाग ब के अंदर अपने टोटल 4 यूनिटों में 6 टॉपिक दोस्तों हटाए गए। तो जो भी हमने रेड के अंदर देखा है वो सारे टॉपिक हमारे क्या हो गए हैं, हट गए हैं। कोर्स के अंदर से दोस्तों सिलेबस क्या हो गया, कम हो गया है। 40% के लगभग अपना सिलेबस क्या हो गया है, कम हो गया। टोटल अपने 11 टॉपिक जो हैं अपने पूरी बुक में से क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। टोटल भाग अ में से और भाग ब में से। अब आगे हम नंबर की बात करते हैं दोस्तों कि भाई कौन सी यूनिट अब कितने नंबर की आएगी। भाई कुछ अंतर पड़ा है ना कि भाई नंबरों में फर्क पड़ा है, तो कौन सी यूनिट के नंबर क्या हैं, कितने नंबर के
कौन सी यूनिट में से सवाल अपने बोर्ड के अंदर आएंगे दोस्तों, अब थोड़ी उसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान देना, खंड अ भाग अ, उसके अंदर अपने 4 यूनिट है दोस्तों। कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है टोटल भाग अ के अंदर। पहला हमारे प्रमुख अवधारणाएं, ये हमने चर्चा की। अपने पहला यूनिट जो है शक्ति सत्ता वैधता, न्याय है ना, धर्म और स्वतंत्रता समानता, ये 4 टॉपिक है, जिसमें से अपने धर्म एक टॉपिक हटा दिया गया। अब ये जो यूनिट है, ये यूनिट टोटल कितने नंबर के सवाल आएंगे? 10 नंबर के इस यूनिट से सवाल आएंगे। टोटल कितने टॉपिक है यहां? इसमें 4 थे, अब कितने हैं? 3 है। 4 पहले थे, अब कितने टॉपिक बचे? इसमें 3 टॉपिक बचे। 3 टॉपिक है, नंबर कितने हैं? 10। सेकंड यूनिट है अपनी आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं, इसमें अपने टोटल 3 टॉपिक है, एक भी नहीं हटाया है। सेकंड यूनिट में एक भी नहीं हटाया, टोटल 3 टॉपिक है। कितने नंबर के? 10 नंबर के टॉपिक हैं। तीनों टॉपिक से 10 नंबर के सवाल आएंगे। उसके बाद में तीसरी जो यूनिट है वो हमने पढ़ा, पूरी के पूरी क्या कर दी गई? हटा दी गई। 4 टॉपिक थे इसके अंदर, 4 टॉपिक थे, वो चारों टॉपिक क्या कर दिए गए दोस्तों? हटा दिए गए। उसके बाद में चौथी जो यूनिट है भारतीय राजनीति के उभरते आयाम, इसके अंदर अपने कितने? 5 टॉपिक है टोटल। 5 टॉपिक है ना दोस्तों। अब 5 टॉपिक टोटल है। नंबर पे थोड़ा ध्यान देना, ये नंबर है 20। ऊपर वाली इस यूनिट के जो 10 नंबर थे ना तीसरी यूनिट के, वो किस में डाल दिए? चौथी यूनिट में डाल दिए। अब ये 5 टॉपिक है, इस यूनिट के अंदर कितने नंबर के सवाल आएंगे? 20 नंबर के दोस्तों सवाल आएंगे। और तीसरी यूनिट पूरी के पूरी क्या हो गई है? हटा दी गई है। चौथी यूनिट में कितने नंबर के सवाल आएंगे बोर्ड में? 20 नंबर के 5 टॉपिकों से सवाल आएंगे। नेक्स्ट आता है अपने भाग ब। भाग ब के अंदर दोस्तों पहली यूनिट अपने भारत का संविधान, पहली यूनिट है अपने भारत का संविधान, जिसके अंदर जो सवाल आएंगे अपने दोस्तों वो आएंगे 10 नंबर के। कितने सवाल आएंगे? 10 नंबर के। आपको पता है इसमें टोटल 3 टॉपिक है, अब हमारे एक हटा दिया, टोटल 2 टॉपिक हमें अध्ययन करने हैं। एक टॉपिक हट गया है, 2 अध्ययन करने हैं। 2 टॉपिक है, नंबर कितने हैं? 10। उसके बाद भारत में शासन, सेकंड यूनिट भाग ब में, भाग ब में सेकंड यूनिट, जिसके अंदर अपने टोटल 4 टॉपिक थे दोस्तों। 2 टॉपिक हटा दिए गए, बचे कितने? 2 टॉपिक। अब टॉपिक 4 में से बचे 2, नंबर कितने हैं दोस्तों? 10। 2 टॉपिक में नंबर कितने हैं दोस्तों? 10 नंबर आएंगे। 2 टॉपिक हैं, उनमें से 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। 4 में से 2 हट गए। उसके बाद में तीसरी यूनिट है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, इसमें अपने टोटल 4 टॉपिक है दोस्तों। एक टॉपिक हटा दिया, बचे कितने? 3 टॉपिक। एक हटा दिया, बचे कितने? 3 टॉपिक। अब 3 टॉपिक है, नंबर है 8। 3 टॉपिक में से 8 नंबर के दोस्तों क्या आएंगे? सवाल आएंगे। उसके बाद लास्ट यूनिट है अपने भारत की विदेश नीति और संयुक्त राष्ट्र संघ। लास्ट यूनिट के अंदर अपने टोटल 4 टॉपिक थे, लास्ट के 2 टॉपिक हटा दिए, बचे कितने? 2 टॉपिक। 2 ही टॉपिक बचे। टॉपिक 2 बचे, नंबर पे थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, 12 नंबर। 2 टॉपिक है, 12 नंबर के, इसमें से क्या आएंगे? सवाल आएंगे। 2 टॉपिक, नंबर कितने हैं बोर्ड के अंदर? 12 नंबर हैं। ये अपने टोटल अंक बार, जो अपने अलग अलग यूनिट के आधार पर जो अंकों में परिवर्तन आया है टॉपिक हटाने के बाद, वो अंक बार है। ये अंक बार इस तरीके से अपने डिवाइड किया गया है दोस्तों। तो ये था अपने दोस्तों राजनीति विज्ञान कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो संशोधित सिलेबस अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया, उसके बारे में दोस्तों हमने चर्चा की। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।